जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप किसी शादी के रिसेप्शन में हैं, या ऑफिस की मीटिंग के बाद कैफेटेरिया में खड़े हैं, या फिर ट्रेन के सफर में आपकी बगल वाली सीट पर कोई अजनबी बैठा है। माहौल में हल्की सी खामोशी है। लोग यहां वहां बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके और सामने वाले के बीच एक अदृश्य सी दीवार खड़ी है। आप दिल में चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो, माहौल हल्का हो जाए, लेकिन मन में ये सवाल भी घूम रहा है, मैं बात कैसे शुरू करूं? या अगर बात बीच में खत्म हो गई तो क्या? कभी आपने गौर किया है, छोटी छोटी बातें करने की कला यानी स्मॉल टॉक कितनी जरूरी है? ये एक ऐसी कुंजी है जो दिलों के दरवाजे खोल देती है, अनजानों को अपना बना देती है और रिश्तों में पहला पुल तैयार करती है। लेकिन अफसोस, हमें ये स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती, न ही किताबों के रटने से ये आती है। ये तो एक ऐसा हुनर है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है, चाहे वो आपके करियर की ग्रोथ हो, दोस्ती निभाने का तरीका हो, या रोजमर्रा की छोटी छोटी मुलाकातें हों। डीब्रा फाइन की किताब द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक आपको सिखाती है कि कैसे पहली मुलाकात में झिझक को अलविदा कहें, बातचीत की शुरुआत ऐसे करें कि सामने वाला सहज महसूस करे, और फिर उसे इस तरह आगे बढ़ाएं कि वो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान न होकर एक जुड़ाव का अनुभव बन जाए। ये किताब आपको ये भी बताती है कि कब बात खत्म करनी है और कैसे उसे इस अंदाज में खत्म किया जाए कि सामने वाला आपके बारे में एक अच्छा और यादगार इंप्रेशन लेकर जाए। चाहे आप किसी बड़े शहर की कॉरपोरेट पार्टी में हो या किसी छोटे कस्बे के सामूहिक कार्यक्रम में, स्मॉल टॉक की कला आपको हर जगह अलग और आत्मविश्वासी बनाती है। और यकीन मानिए, ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये तो जैसे आपके साथ बैठा एक दोस्त है जो आपको हाथ पकड़कर सिखाता है कि हर बातचीत को एक सुंदर अनुभव में कैसे बदला जाए। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यहां हम सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, बल्कि उन पन्नों में छुपी कहानियों, अनुभवों और भावनाओं को आपकी रूह तक पहुंचाते हैं। हम जानते हैं कि जिंदगी हर किसी की अलग है। किसी के लिए ये शहर की तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन है, जहां हर चेहरा जल्दी में है, और किसी के लिए ये गांव की सुबह है, जहां हल्की धूप और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच दिन की शुरुआत होती है। हमारा मकसद है कि चाहे आप जहां भी हों, हमारे साथ किताब सुनते वक्त आपको लगे कि ये कहानी सिर्फ आपकी है। शहर की चमक दमक और भीड़ भाड़ में भी इंसान को अपनापन चाहिए, वो जुड़ाव जो अक्सर किसी अनजाने की एक मुस्कान या दो शब्दों में छुपा होता है। और गांव की शांति में भी दिल चाहता है कोई ऐसी बात सुने जो सोचने पर मजबूर कर दे, जो दिल को छू ले। इस चैनल पर हम आपको वही एहसास देंगे। हम आपको किताब का सिर्फ सार नहीं सुनाते, बल्कि हर सीन, हर किरदार, हर सीख को इस तरह पेश करते हैं कि सुनते सुनते आपको लगे मानो आप वहीं मौजूद हैं, जैसे गांव की चौपाल में कोई बुजुर्ग किस्सा सुना रहा हो, या जैसे शहर की किसी कॉफी टेबल पर दोस्त अपने अनुभव बांट रहे हों। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बिताया हर पल आपको कुछ नया सिखाए, कुछ पुरानी याद दिलाए और आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे। तो चाहे आप खेतों के किनारे बैठे हों, या ऑफिस के डेस्क पर, या फिर बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सफर कर रहे हों, तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए। चलिए आज की किताब की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी को बड़ा असर दे सकती हैं। चैप्टर 1 द फाइन आर्ट ऑफ स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। आप किसी पार्टी, मीटिंग या ट्रेन के डिब्बे में खड़े हैं। आपके आसपास लोग हंसते बोलते बातचीत में लगे हैं, लेकिन आप बस चुपचाप इधर उधर देख रहे हैं। दिल में इच्छा है कि किसी से बात करें, पर मन में डर और झिझक भी है। क्या कहूं, कहीं गलत न बोल दूं, सामने वाला क्या सोचेगा। यही वह स्थिति है जहां डेब्रा फाइन बताती हैं कि बातचीत शुरू करना एक कला है जो सीखी जा सकती है। सबसे पहला कदम है पहल करना। ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं कि दूसरा पहले कुछ बोले, और इसी वजह से चुप्पी बनी रहती है। अगर आप मुस्कान के साथ पहला कदम बढ़ाएंगे तो सामने वाला भी सहज महसूस करेगा। शुरुआत के लिए आपको मजाकिया लाइन या गहरी सोच वाले वाक्य की जरूरत नहीं है। एक साधारण सा सवाल, हल्की सी टिप्पणी या आसपास के माहौल पर कोई बात भी पर्याप्त है। जैसे, आप इस इवेंट में पहली बार आए हैं, ये खाना वाकई स्वादिष्ट है,
या मौसम काफी अच्छा है आज। इन छोटे वाक्यों में ताकत होती है क्योंकि ये माहौल को खोल देते हैं। साथ ही आपके बॉडी लैंग्वेज का भी महत्व है। आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर हल्की मुस्कान और खुला आरामदायक हाव भाव सामने वाले को संकेत देता है कि आप अप्रोचेबल हैं। बातचीत शुरू करते समय याद रखें कि आपका उद्देश्य सामने वाले को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उससे जुड़ना है। जुड़ाव तब बनता है जब आप सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं। मन से ये डर निकाल दें कि लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने ही विचारों में व्यस्त होते हैं। अगर कभी समझ ना आए कि क्या बोलें, तो माहौल, आयोजन या सामने वाले की गतिविधियों पर टिप्पणी करें। इससे बातचीत स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगी। और जब आप पहला कदम उठाते हैं, तो एक साधारण सी शुरुआत भी एक यादगार रिश्ते की शुरुआत बन सकती है। चैप्टर 2, हाउ टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। बातचीत की शुरुआत करना पहला कदम है, लेकिन उसे जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। डीब्रा फाइन कहती हैं कि अक्सर लोग शुरुआती कुछ वाक्यों के बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आगे कहने के लिए विषय नहीं होता। बातचीत को जारी रखने के लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी ऐसे सवाल पूछने होंगे जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में न हो। जैसे, आप इस काम में कैसे आए? आपको इस शहर में रहने का सबसे अच्छा हिस्सा क्या लगता है? या आपके पिछले ट्रैवल का सबसे यादगार अनुभव कौन सा था? ऐसे सवाल सामने वाले को विस्तार से बोलने का मौका देते हैं और बातचीत को गहराई में ले जाते हैं। इसके साथ ही एक्टिव लिसनिंग बेहद जरूरी है। सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं, सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने और उस पर प्रतिक्रिया दें। अगर वो अपने किसी शौक के बारे में बता रहा है, तो उससे जुड़ा कोई अपना अनुभव साझा करें, ताकि बातचीत एक तरफा न लगे। कॉमन ग्राउंड ढूंढना भी बातचीत को लंबा चलाने का सबसे आसान तरीका है। अगर सामने वाला कहता है कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, तो आप अपनी पसंदीदा किताब का जिक्र कर सकते हैं और फिर उससे उसकी सिफारिश पूछ सकते हैं। ध्यान रखें कि बातचीत सिर्फ सवाल जवाब का सिलसिला न बन जाए। बीच बीच में हल्के फुल्के किस्से, हास्य और व्यक्तिगत अनुभव शामिल करें। माहौल को हल्का और सकारात्मक रखना भी जरूरी है, क्योंकि लोग उन बातचीतों को याद रखते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराती हैं। अगर आप सामने वाले को सहज, सम्मानित और सुना हुआ महसूस कराते हैं, तो बातचीत खुद ब खुद आगे बढ़ती रहती है और एक साधारण मुलाकात भी एक लंबे जुड़ाव में बदल सकती है। चैप्टर 3, हाउ टू मेक योरसेल्फ इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बैठकर देर तक बातें करें, आपको याद रखें और अगली बार भी मिलने का इंतजार करें, तो आपको खुद को बातचीत में दिलचस्प बनाने की कला सीखनी होगी। डिब्रा फाइन कहती हैं, बातचीत में रोचक होना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली आदत है। इसकी शुरुआत होती है तैयारी से। हाँ, बातचीत के लिए भी तैयारी होती है। सोचिए, अगर आप एक पार्टी में जा रहे हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलने वाले हैं, तो आप अपने दिमाग में कुछ ऐसे विषय पहले से रख लें जो ताजा, हल्के फुल्के और आकर्षक हों। जैसे, आजकल कौन सी वेब सीरीज ट्रेंड कर रही है, कोई मजेदार किस्सा जो हाल ही में आपके साथ हुआ, किसी यात्रा का अनुभव या फिर किसी नए खाने की डिश के बारे में सुनाई गई रोचक कहानी। लेकिन सिर्फ जानकारी रखना ही काफी नहीं, उसे पेश करने का तरीका ही आपको अलग बनाता है। अगर आपने पहाड़ों की यात्रा की है, तो सिर्फ यह मत कहें, मैं मनाली गया था। इसके बजाय सामने वाले को अपने साथ उस यात्रा में ले जाएं। सुबह सुबह जब पहाड़ों की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और दूर से बर्फ से ढके पहाड़ सुनहरी धूप में चमक रहे थे, तो लगा जैसे मैं किसी तस्वीर के अंदर हूं। इस तरह आपकी बात सुनते सुनते सामने वाला भी उस नजारे को महसूस करने लगेगा। दिलचस्प बनने के लिए आपके पास जुनून होना जरूरी है। जब आप अपने किसी शौक के बारे में बात करते हैं, चाहे वह गार्डनिंग हो, फोटोग्राफी, म्यूजिक या खेल, तो आपकी आवाज में एक अलग चमक आ जाती है और यही ऊर्जा लोगों को खींचती है। लेकिन यहां संतुलन जरूरी है। सिर्फ अपने बारे में बोलते जाना आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। इसीलिए सामने वाले को भी उतना ही मौका दें कि वो अपनी बातें साझा करे। डीब्रा फाइन यह भी बताती हैं कि सकारात्मकता एक तरह का चुंबक है।
लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो हंसते हैं, उत्साहित रहते हैं और माहौल को हल्का रखते हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हर बात में नकारात्मक पहलू ढूंढते हैं, तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। और सबसे अहम, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सीधे खड़े या बैठे रहें, आंखों में संपर्क बनाए रखें, हल्की मुस्कान रखें और खुली मुद्रा में बात करें। यह सब आपके शब्दों से पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है। जब आप जानकारी, जुनून, सकारात्मकता और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का मेल बना लेते हैं, तो आप सिर्फ एक बात करने वाले व्यक्ति नहीं रहते। आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके साथ समय बिताना लोग पसंद करते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू हैंडल ऑकवर्ड मोमेंट्स। बातचीत में ऑकवर्ड मोमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे सफर में अचानक आई कोई ऊबड़ खाबड़ सड़क। अगर ड्राइवर को संभालना आता है तो सफर फिर से आसान हो जाता है, वरना सफर थम सकता है। डेब्रा फाइन कहती हैं कि इन असहज पलों को संभालना ही असली कम्युनिकेशन स्किल है। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं, बातचीत अच्छे से चल रही है और अचानक सब चुप हो जाते हैं। कमरे में हल्की सी खामोशी छा जाती है। यह वह पल है जब ज्यादातर लोग असहज महसूस करने लगते हैं। इस स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत कोई हल्का और नया विषय छेड़ दें, जैसे, वैसे आपने सुना हमारे शहर में नया म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है, या अभी अभी मैंने एक मजेदार वीडियो देखा था जिसमें। इस तरह आप चुप्पी को तोड़ते हैं और माहौल को फिर से जीवंत कर देते हैं। कभी कभी ऑकवर्ड मोमेंट तब आता है जब बातचीत किसी संवेदनशील विषय पर चली जाती है। मान लीजिए राजनीति, धर्म या किसी की निजी जिंदगी की बात छिड़ गई और माहौल भारी हो गया। ऐसे में सामने वाले को चुप कराने या उलझने के बजाय आप धीरे से बातचीत को तटस्थ दिशा में ले जाएं। उदाहरण के लिए, खैर, इन मुद्दों पर तो अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आपने वो नया रेस्टोरेंट ट्राई किया है? यहां आप माहौल का भार कम कर रहे हैं बिना किसी को आहत किए। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, जैसे किसी का नाम गलत बोलना या कुछ ऐसा कह देना जिससे वह असहज हो जाए, तो तुरंत ईमानदारी से माफी मांग लें। डेब्रा फाइन कहती हैं, एक सच्ची और हल्की सी माफी माहौल को तुरंत सहज कर देती है। हास्य भी ऑकवर्ड मोमेंट्स को संभालने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन यह हथियार दो धारी तलवार जैसा है। हल्का फुल्का, परिस्थिति के अनुसार मजाक माहौल को आरामदायक बना सकता है, लेकिन किसी की निजी बात या कमी पर मजाक करना माहौल को और खराब कर सकता है। चैप्टर 5, हाउ टू कीप अ कन्वर्सेशन गोइंग। बातचीत एक नदी की तरह है। अगर उसका बहाव रुक जाए तो पानी ठहर कर बासी हो जाता है। वैसे ही अगर बातचीत रुक जाए तो माहौल अजीब और असहज हो जाता है। बातचीत को लगातार बहते रहने के लिए सबसे पहला नियम है कि आप सामने वाले के कहे को ध्यान से सुनें और उसमें से ऐसे बिंदु पकड़ें जो आगे सवाल या नए विषय बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ शेयर करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ जानकारी दे रहा है। अक्सर वो देख रहा होता है कि आप उस बात को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, मैं पिछले हफ्ते शिमला गया था, तो सिर्फ ओके कहकर चुप न हो। इसके बजाय कहें, अरे वाह, मौसम कैसा था वहां, या आपने कुफरी या मॉल रोड देखी। ऐसे सवाल सामने वाले को महसूस कराते हैं कि आप सचमुच उसकी बात में रुचि रखते हैं। एक और अहम बात है एक्सपेंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, यानी जो जानकारी आपको मिली है उसे थोड़ा और खोलना। जैसे अगर सामने वाला कहे कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं, किस तरह की किताबें, फिक्शन या नॉन फिक्शन। इससे बातचीत एक लेयर और गहरी हो जाती है। सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं, आपको अपने अनुभव भी साझा करने चाहिए ताकि बातचीत एक तरफा न लगे। मान लीजिए सामने वाला कहता है कि उसे कॉफी पसंद है, तो आप कह सकते हैं, मुझे भी, लेकिन मैं ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी पीना पसंद करता हूं। आपने कभी ट्राई की है? इस तरह आपके और उसके अनुभव मिलकर बातचीत को और रोचक बना देंगे। बातचीत को जारी रखने के लिए ट्रांजिशन भी जरूरी है, यानी एक विषय से दूसरे पर सहजता से जाना। अगर आप किसी के जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ विषय जैसे यात्रा, ऑफिस कल्चर या स्किल्स पर जा सकते हैं। सबसे बड़ी गलती है बातचीत में लंबे लंबे सन्नाटे आने देना।
अगर आपको लगे कि बातचीत धीमी हो रही है तो एक नया हल्का फुल्का टॉपिक शुरू कर दीजिए, जैसे किसी फिल्म, म्यूजिक या हाल की किसी रोचक घटना पर बात करना। याद रखिए, बातचीत को बहते रखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कला है जिसमें ध्यान, रुचि और थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। चैप्टर 6, हाउ टू एग्जिट अ कन्वर्सेशन ग्रेसफुली। कभी कभी बातचीत में फंस जाने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला बोरिंग है। हो सकता है वक्त निकल चुका हो, माहौल बदल गया हो या फिर आपको किसी और से मिलना हो। ऐसे में बातचीत से निकलने का तरीका उतना ही अहम है जितना उसमें प्रवेश करने का तरीका। अगर आप अचानक बिना वजह हटेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी कद्र नहीं करते। बातचीत से निकलने का पहला तरीका है पॉजिटिव क्लोजर, यानी बातचीत को इस अंदाज में खत्म करना कि सामने वाला अच्छा महसूस करे। जैसे, आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा, आपकी कहानियां सुनकर मजा आया, उम्मीद है हम जल्द फिर मिलेंगे। यह न सिर्फ बातचीत को सुखद अंत देता है बल्कि आपके प्रति एक सकारात्मक छाप छोड़ता है। दूसरा तरीका है रेफरेंस टू अ रीजन, यानी एक स्पष्ट और सभ्य कारण बताना। मुझे अब यहां अपने एक पुराने दोस्त से मिलना है, लेकिन आपसे बात करके खुशी हुई, या मुझे अब निकलना पड़ेगा लेकिन अगली बार आपकी और ट्रैवल स्टोरीज सुनना चाहूंगा। नेटवर्किंग इवेंट्स में एक कारगर तरीका है किसी तीसरे व्यक्ति को बातचीत में लाना और फिर धीरे से हट जाना। जैसे, क्या आप रीमा से मिले हैं? इन्हें भी ट्रैकिंग बहुत पसंद है। इस तरह आप सामने वाले को नए कनेक्शन से जोड़ते हैं और खुद सहजता से अलग हो जाते हैं। एक और स्मार्ट तरीका है फ्यूचर हुक, यानी बातचीत खत्म करते हुए भविष्य में मिलने या बात करने का संकेत देना। जैसे, अगली बार हम कॉफी पर मिलेंगे, मैं आपको उस नई किताब के बारे में बताऊंगा। इससे सामने वाला महसूस करता है कि ये अंत नहीं बल्कि एक ब्रेक है। और याद रखिए, चाहे बातचीत छोटी रही हो या लंबी, निकलते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्द उतने ही गर्मजोशी से भरे होने चाहिए जितने शुरुआत में थे, क्योंकि आखिरी पलों का असर अक्सर सबसे ज्यादा रहता है। चैप्टर 7, हाउ टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। पहली मुलाकात किसी रिश्ते का शुरुआती पन्ना होती है और लोग उस पन्ने को पढ़कर आपके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। ये धारणा अक्सर कुछ ही सेकंड में तय हो जाती है और बाद में चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसे बदलना मुश्किल होता है। इसलिए पहली मुलाकात के पहले कुछ पल ही तय करते हैं कि सामने वाला आपको एक आत्मविश्वासी, ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति समझेगा या फिर आपको लेकर कोई संदेह रखेगा। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है। सीधी रीढ़, कंधे हल्के पीछे, सिर ऊंचा और चेहरे पर एक सहज मुस्कान, ये सब आपके आत्मविश्वास और खुलेपन का संकेत देते हैं। आपकी आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं। एक स्थिर, गर्मजोशी से भरा आई कांटेक्ट सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उसकी उपस्थिति की कद्र कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आंखों में इतना देखना कि सामने वाला असहज महसूस करे, ये उल्टा असर डाल सकता है। आपका पहनावा भी आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है। ये जरूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, लेकिन कपड़े साफ, प्रेस किए हुए और मौके के अनुसार हों। एक बिजनेस मीटिंग में आपका प्रोफेशनल ड्रेस कोड आपके गंभीर रवैये को दर्शाता है, जबकि किसी कैजुअल सेटिंग में आरामदायक और क्रिएटिव स्टाइल आपके व्यक्तित्व की झलक देता है। जब आप बातचीत शुरू करते हैं तो शुरुआती लाइन बेहद अहम होती है। एक साधारण लेकिन सटीक ओपनिंग आपको तुरंत जुड़ाव दिला सकती है। उदाहरण के लिए, माहौल से जुड़ी कोई हल्की फुल्की टिप्पणी, यहाँ की एनर्जी कमाल की है, या सामने वाले की किसी खास चीज पर सच्चा कॉम्प्लीमेंट, आपका प्रेजेंटेशन वाकई इंप्रेसिव था, ये तुरंत बर्फ पिघला देता है। पहले इंप्रेशन का एक और अहम हिस्सा है आपकी एनर्जी। अगर सामने वाला उत्साहित और जोश में है तो आपका टोन भी थोड़ा जीवंत होना चाहिए। अगर वो शांत है तो आपका रवैया भी थोड़ा संयमित होना चाहिए। इसे एनर्जी मैचिंग कहते हैं और ये सामने वाले को आपके साथ एक तालमेल महसूस कराता है। सुनने का तरीका भी आपकी छवि गढ़ता है। अगर आप सिर्फ बोलते जाते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप आत्मकेंद्रित हैं, लेकिन अगर आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, सिर हिलाकर प्रतिक्रिया देते हैं और उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं,
तो वो आपको एक सच्चा कनेक्टर मानेगा। पहला इंप्रेशन बनाने की कला में कोई एक ट्रिक नहीं होती। ये छोटे छोटे इशारों, रवैये और व्यवहार का मेल होता है जो मिलकर आपके व्यक्तित्व की एक तस्वीर खींचते हैं। और अगर ये तस्वीर सकारात्मक है तो सामने वाला आपको याद रखेगा और आपसे फिर मिलने की इच्छा करेगा। चैप्टर 8, हाउ टू मेक योरसेल्फ मोर इंटरेस्टिंग। दिलचस्प इंसान वो होता है जिसके साथ वक्त बिताने पर न सिर्फ मजा आता है बल्कि कुछ नया सीखने, सोचने या महसूस करने का मौका भी मिलता है। लोग आपके साथ जुड़ना तभी चाहेंगे जब आपकी मौजूदगी उन्हें कुछ अलग और ताजा अनुभव कराए। दिलचस्प बनने की शुरुआत होती है अपने अनुभवों को बढ़ाने से। अगर आपकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है तो आपके पास बताने के लिए भी वही पुरानी बातें होंगी। लेकिन जैसे ही आप नए शौक अपनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, अलग जगहों पर जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं या कोई नया हुनर सीखते हैं, आपकी कहानियों का संग्रह बढ़ता है और आपके पास हमेशा कुछ नया शेयर करने के लिए होता है। कहानी सुनाने की कला भी एक बेहद शक्तिशाली तरीका है दिलचस्प बनने का। एक साधारण घटना को भी आप इस तरह पेश कर सकते हैं कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुने। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, कल मैं पार्क गया, तो ये साधारण है। लेकिन अगर आप कहें, कल पार्क में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे हंसा भी दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया, तो सामने वाला जानने के लिए उत्सुक हो जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग रंग दिखाना भी जरूरी है। अगर आप हमेशा गंभीर रहते हैं तो कभी कभी हल्के मूड में रहना और मजाक करना आपको ज्यादा रिलेटेबल बना सकता है। अगर आप आमतौर पर शांत रहते हैं तो किसी रोचक विषय पर अपनी ऊर्जा और उत्साह दिखाना लोगों को चौंका सकता है और वो आपको नए नजरिए से देखेंगे। दिलचस्प बनने का एक और राज है जिज्ञासा रखना। सिर्फ अपनी बातें करने के बजाय दूसरों से सवाल पूछें, उनकी कहानियों में दिलचस्पी लें और उन्हें महसूस कराएं कि उनकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं। ये न सिर्फ आपको दिलचस्प बनाता है बल्कि आपको एक अच्छा श्रोता भी साबित करता है। और हाँ, पॉजिटिव एनर्जी आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चमका देती है। एक ऐसे इंसान के साथ कौन वक्त बिताना चाहेगा जो हमेशा शिकायत करता रहे या नकारात्मक बातें करे। चैप्टर 9, हैंडलिंग अवॉइडर्स एंड मोनोपोलाइजर्स। हर बातचीत में सभी लोग समान रूप से शामिल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत से बचते रहते हैं। ये हैं अवॉइडर्स। ये लोग ज्यादातर या तो चुप रहते हैं, सिर हिलाकर सहमति जताते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे जवाब देते हैं। ये बातचीत में अपनी मौजूदगी महसूस तो कराते हैं लेकिन गहराई से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। इसका कारण कई बार शर्मीलापन, आत्मविश्वास की कमी या फिर उस समय का मूड हो सकता है। इनके साथ स्मॉल टॉक को जिंदा रखना आपके ऊपर होता है। पहला तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न दिया जा सके बल्कि सामने वाले को अपने विचार और अनुभव विस्तार से बताने पड़े। उदाहरण के तौर पर, क्या आपको यहां अच्छा लग रहा है, के बजाय पूछें, यहां का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लग रहा है और क्यों। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है और धीरे धीरे खुलने लगता है। इसके अलावा अगर वो अब भी कम बोल रहा है तो बातचीत को एक तरफा होने से बचाने के लिए आप खुद अपने अनुभव साझा करें। जैसे, मुझे यहाँ की लाइटिंग और म्यूजिक बहुत पसंद आया, आपके हिसाब से यहाँ का माहौल कैसा है। इस तरह आप न केवल उसे बोलने का मौका देते हैं बल्कि माहौल को दोस्ताना भी बनाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये हैं मोनोपोलाइजर्स। ये बातचीत पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं, हर विषय को अपने अनुभव या विचारों से जोड़ लेते हैं और दूसरों को बोलने का कोई स्पेस नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तरीका यह है कि विनम्रता से बीच में प्रवेश करें। उदाहरण के लिए, ये तो सच है और इससे मुझे अपना एक अनुभव याद आ गया, कहकर अपनी बात शुरू करें। या फिर बातचीत को किसी और की ओर मोड़ दें। जैसे, इस बारे में राहुल का भी एक दिलचस्प नजरिया है। इससे मोनोपोलाइजर को संकेत मिल जाता है कि बातचीत में और लोगों को भी शामिल करना जरूरी है। याद रखें, बातचीत का उद्देश्य सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिसमें सभी लोग सहज महसूस करें और योगदान दे सकें।
अवॉइडर्स को धीरे धीरे शामिल करना और मोनोपोलाइजर्स को संतुलित करना स्मॉल टॉक की एक अहम कला है, और यही आपको एक बेहतरीन संवादकर्ता बनाती है। चैप्टर 10 मास्टरिंग स्मॉल टॉक इन बिजनेस सेटिंग्स। बिजनेस माहौल में स्मॉल टॉक सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने और अवसर पैदा करने का एक अहम साधन है। ऑफिस की मीटिंग शुरू होने से पहले, कॉन्फ्रेंस के ब्रेक के दौरान या नेटवर्किंग इवेंट में ये छोटे छोटे संवाद भविष्य में बड़े प्रोफेशनल रिश्तों की नींव रख सकते हैं। लेकिन यहां बातचीत का अंदाज सामान्य स्मॉल टॉक से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हर शब्द आपके प्रोफेशनल इमेज को प्रभावित करता है। बिजनेस स्मॉल टॉक की शुरुआत हमेशा हल्के, सुरक्षित और पॉजिटिव विषयों से करें। उदाहरण के लिए, आज का सेशन काफी इंसाइटफुल था, आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा? या आप इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? इस तरह के सवाल बातचीत को सहज और आरामदायक बना देते हैं। इस सेटिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने आपके शब्द। हल्की मुस्कान, आंखों में संपर्क और सुनते समय सिर हिलाना, ये सब आपको पेशेवर और भरोसेमंद बनाते हैं। साथ ही विवादित विषय, राजनीति, व्यक्तिगत जीवन के संवेदनशील पहलू या शिकायतें, इनसे पूरी तरह बचें। बिजनेस माहौल में बातचीत को हमेशा प्रोफेशनल दायरे में रखना ही सही रणनीति है। किसी नए क्लाइंट, सीनियर या संभावित बिजनेस पार्टनर से बात करते समय उनकी उपलब्धियों या काम की ईमानदारी से सराहना करना अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जैसे, मैंने सुना है आपका पिछला प्रोजेक्ट काफी सफल रहा, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इससे सामने वाला न सिर्फ खुलकर बात करता है, बल्कि आपको एक दिलचस्प और संजीदा व्यक्ति के रूप में देखता है। बातचीत का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी शुरुआत। कोशिश करें कि आप ऐसे शब्दों के साथ विदा लें जो आगे भी रिश्ते को बनाए रखने का संकेत दें, जैसे, आपसे बातें करके अच्छा लगा, उम्मीद है हम जल्द ही किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करेंगे। बिजनेस सेटिंग में स्मॉल टॉक दरअसल एक निवेश की तरह है, जहां हर बातचीत, हर जुड़ाव और हर मुस्कान आपके प्रोफेशनल भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाती है। चैप्टर 11 स्मॉल टॉक इन सोशल गैदरिंग्स। सोशल गैदरिंग्स जैसे शादी ब्याह, जन्मदिन की पार्टी, हाउस वार्मिंग, त्योहारों के मौके, मोहल्ले का मेले जैसा माहौल या फिर किसी दोस्त के घर पर रखी गई छोटी सी गेट टुगेदर, ये वो जगहें हैं जहां लोग न सिर्फ पुराने रिश्तों को ताजा करने आते हैं, बल्कि नए रिश्तों की शुरुआत भी होती है। ऐसे मौकों पर स्मॉल टॉक सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि माहौल को हल्का, अपनापन भरा और यादगार बनाने का सबसे अहम जरिया होता है। जब आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो वहां माहौल अक्सर चहल पहल और हंसी मजाक से भरा होता है। लेकिन इसी भीड़ में ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी को नहीं जानते और अकेले से खड़े होते हैं। ऐसे वक्त में अगर आप आगे बढ़कर बातचीत शुरू करते हैं, तो आप उनके लिए उस पल के हीरो बन जाते हैं। शुरुआत करने के लिए आप मौके और माहौल को विषय बना सकते हैं, जैसे, ये फूलों की सजावट कितनी कमाल की है, आपको भी पसंद आई? या मुझे यहाँ का म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? ऐसे सवाल माहौल को तुरंत दोस्ताना बना देते हैं। अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं, तो खुद का छोटा, सहज परिचय दें। उदाहरण के लिए, हाय, मैं हरिंदर हूं, मैं मेजबान को ऑफिस से जानता हूं, और आप। इस तरह के परिचय में न तो औपचारिकता का बोझ होता है और न ही यह बनावटी लगता है। इसके बाद आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनकर उसमें से कोई विषय उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। सोशल गैदरिंग्स में बातचीत का एक अहम पहलू है साझा रुचियां ढूंढना। अगर सामने वाला यात्रा, खेल, खाना, फिल्म या किसी हॉबी के बारे में बात करता है, तो वहां से बातचीत को गहराई देने का मौका मिलता है। जैसे, अरे, आपको भी ट्रैकिंग पसंद है? मैंने पिछले साल हिमालय में ट्रैक किया था, क्या आपने भी कभी? इस तरह के सवाल एकदम से ऊर्जा भर देते हैं और बातचीत को लंबा खींच लेते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप कन्वर्सेशन की। जब आप किसी ग्रुप में शामिल होते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ सुनना एक समझदारी है। देखें कि लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उनकी टोन क्या है, और फिर उसी टोन में अपना पॉइंट जोड़ें। लेकिन ध्यान रखें, बीच में काटकर बात न करें, वरना आपको असभ्य समझा जा सकता है।
सोशल गैदरिंग में बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी बातें। मुस्कुराते रहना, आंखों में कांटेक्ट बनाए रखना और सामने वाले की बात पर सिर हिलाकर सहमति जताना, ये सब आपको गर्मजोशी और भरोसेमंद बनाते हैं। अगर आप खुद को खुले और फ्रेंडली तरीके से पेश करते हैं तो लोग भी आपके साथ खुलकर जुड़ते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आप बातचीत खत्म करना चाहते हैं तो इसे शालीनता से कीजिए। जैसे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब मैं जरा उधर जाकर उस दोस्त से मिल लूं। इस तरह आप अच्छे इंप्रेशन के साथ बातचीत को समाप्त करते हैं और अगली बार मिलने की संभावना भी बढ़ाते हैं। चैप्टर 12, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एग्जिटिंग कन्वर्सेशंस। किसी भी बातचीत में शुरू करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही ढंग से खत्म करना। बहुत से लोग बातचीत की शुरुआत तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसे खत्म करने में असहज महसूस करते हैं। नतीजा ये होता है कि या तो वे अचानक गायब हो जाते हैं या फिर बिना कुछ कहे ही चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। इससे सामने वाले पर आपका इंप्रेशन अधूरा या असभ्य सा पड़ सकता है। इसीलिए बातचीत को खत्म करने की कला यानी स्मूथ एग्जिट एक अहम सोशल स्किल है। एक अच्छी एग्जिट का मतलब है कि आप बातचीत को इस तरह समाप्त करें कि सामने वाले को सम्मान मिले, आपके साथ बिताया समय उन्हें अच्छा लगे और भविष्य में फिर से मिलने की गुंजाइश बनी रहे। सबसे पहले आपको यह पहचानना होता है कि बातचीत अपने प्राकृतिक अंत पर पहुंच चुकी है। यह संकेत तब मिलता है जब जवाब छोटे होने लगते हैं, विषय दोहराए जाने लगते हैं या दोनों तरफ से मौन बढ़ने लगता है। एग्जिट के लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आप बातचीत के अच्छे पल का जिक्र करते हुए उसे बंद करें। उदाहरण के लिए, आपसे ट्रैवल के बारे में बातें करके सच में बहुत अच्छा लगा, अगली बार और सुनना चाहूंगा। इस तरह आप सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि आपने समय का आनंद लिया और उनके योगदान की कद्र की। एक और तरीका है बातचीत को अगले कदम से जोड़कर खत्म करना। जैसे, आपने जो किताब बताई है मैं उसे जरूर पढ़ूंगा, फिर मिलकर उस पर बात करेंगे। ये न सिर्फ एग्जिट को सहज बनाता है बल्कि अगली मुलाकात का पुल भी तैयार करता है। अगर आपको किसी और से मिलने या किसी और काम में जाना है तो इसे साफ और शालीनता से कहें, मैं अब जरा वहां जाकर अपने पुराने दोस्त से मिल लूं, लेकिन आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। इस तरह का वाक्य आपकी इमेज को विनम्र और सामाजिक बनाए रखता है। बॉडी लैंग्वेज भी एग्जिट में उतनी ही अहम है जितनी शुरुआत में होती है। हल्की मुस्कान, हल्का सा हाथ हिलाना या हैंडशेक और आंखों में कांटेक्ट, ये सब संकेत देते हैं कि बातचीत का अंत हो रहा है, लेकिन आप सकारात्मक भाव से जा रहे हैं। कभी कभी एग्जिट का सही समय न पकड़ पाना आपको लंबे, खींचे हुए और थकाने वाले संवाद में फंसा देता है। इसे रोकने के लिए आपको अपने इंट्यूशन और माहौल को समझना सीखना होगा। जैसे, अगर पार्टी में म्यूजिक तेज हो गया है और लोग नाचने लगे हैं, तो ये बातचीत को समाप्त करने का एक प्राकृतिक मौका है। याद रखिए, एक सफल एग्जिट का मतलब है कि आप बातचीत को हल्का, गर्मजोशी भरा और यादगार अंत दें, ताकि अगली बार मिलने पर सामने वाला आपको देखकर फिर से उसी सहजता के साथ जुड़ सके। यही है बातचीत को खत्म करने की असली कला, जहां आप दरवाजा बंद नहीं करते बल्कि खुला छोड़ते हैं। तो दोस्तों, द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक की इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि छोटी छोटी बातों की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि ये रिश्तों के बीज बोने का तरीका है। चाहे आप किसी अजनबी से बस स्टॉप पर मिले हों, किसी शादी में नए लोगों से परिचय हो रहा हो, या ऑफिस में किसी मीटिंग के बाद हल्की फुल्की बातें कर रहे हों, हर जगह छोटी बातचीत आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। हमने शुरुआत करना सीखा, सवाल पूछना सीखा, सुनना सीखा, विषय बदलना सीखा, मुश्किल मौकों को संभालना सीखा और सबसे अहम, बातचीत को खूबसूरती से खत्म करना भी सीखा। ये सब स्किल्स सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को निखारते नहीं, बल्कि आपको और भी आत्मविश्वासी, कनेक्टेड और पसंद किया जाने वाला इंसान बनाते हैं। याद रखिए, दुनिया चाहे कितनी भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, इंसानों के बीच दिल से दिल जोड़ने का सबसे पुराना और असरदार तरीका अब भी वही है, बातचीत। और छोटी सी बातचीत अगर दिल से की जाए तो बड़े से बड़ा रिश्ता बना सकती है। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की किताब का आखिरी पन्ना। अगर आपको इस सफर में मजा आया तो अगली कहानियों और किताबों की यात्राओं में भी जरूर हमारे साथ बने रहिए। हमारा ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक रिश्ता है, शहर की तेज रफ्तार गलियों से लेकर गांव की शांत पगडंडियों तक। चाहे आप कहीं मेट्रो में सफर कर रहे हों, चाय की दुकान पर बैठकर सुस्ता रहे हों, खेतों में धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में आराम कर रहे हों, या रात को चारपाई पर लेटे तारों को गिन रहे हों, हमारी कोशिश यही है कि हम किताबों की खुशबू, शब्दों का स्वाद और कहानियों की गर्माहट आपके दिल तक पहुंचा सकें। यहां हर किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हम कोशिश करते हैं कि हर कहानी में आपका बचपन, आपके अपने लोग, आपके सपने और आपकी हंसी की झलक मिले, ताकि जब किताब खत्म हो तो आपके मन में बस एक ही बात रह जाए, अरे ये तो मेरी ही कहानी थी। तो मिलते हैं अगली किताब में, एक नए सफर, नए विचार और नए अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, किताबें सिर्फ पन्नों पर नहीं, हमारे दिल और जिंदगी में भी अपनी छाप छोड़ती हैं, और हम उस छाप को आपके साथ बांटने के लिए हमेशा यहां मौजूद हैं।